हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो फाइनली स्टूडेंट आज अपना गणित का पेपर हो चुका है, कक्षा 10वीं का। बहुत ही सरल पेपर आया है, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा था लगभग सारा का सारा आया है। तो चलिए जल्दी से आप फटाफट मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए ये आपका ये है जो हमारे पास जो दिया गया है सेट डी है। आप अपने सेट के हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपन। जैसा कि पहला इसमें सेट डी में दिया है खालिस्तान। तो खालिस्तान में क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, करड़ी दो क्या थी हमारी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपन ने बहुत पढ़ा है, इसको सिद्ध भी किया था, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो तो इसको क्या बोलते स्टूडेंट, त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा आपका, त्रिघाती बहुपद। इसका देखिए सार्वांतर हो जाएगा, इसका सार्वांतर आ जाएगा स्टूडेंट -1, ठीक है। सभी सर्वांग समत्रिभुज क्या होते हैं स्टूडेंट, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। ये अध्याय 6 का है, ठीक है। चलिए इसको देखिए। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते थे अपन, छेदक रेखा। क्या होती थी ये, छेदक रेखा होती थी, ठीक है। बहुत ही सरल पेपर आया स्टूडेंट। ये है प्रायिकता का, किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने का योग कितना होता है डियर, 1 होता है। ये अपन ने पढ़ा था। चलिए 7 देख लीजिए। तो क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट बराबर नहीं होते, समानुपाती होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा अपना असत्य। क्या हो जाएगा ये, असत्य। दूसरा है, एक समांतर श्रेणी AP नहीं है। देखिए तो यहाँ पे जब अपन D1 निकालेंगे तो D1 क्या होगा, A2 - A1, यानी 2 में से 1 जाएगा, 2 - 1 यानी 1 बचेगा। और जब हम D2 निकालेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 ऋण 2 जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 1 बचेगा। देखिए तो ये D1 और D2 बराबर नहीं आए हैं, इसका मतलब है ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो क्या इन्होंने यही कहा, AP में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है डियर। तीसरा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। क्या पूछा है यहाँ पे, दूरी। तो उसका देखिए जब हम x और y पर निर्देशांक पढ़ते हैं, ये हमारा y है, y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी आपकी, x अक्ष होता है, ठीक है। यानी y अक्ष से दूरी क्या होती है डियर, x होती है। तो यहाँ पे बोल रहा y निर्देशांक होती है, जो कि गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा। ये तो और भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये सत्य है और ये हो जाएगा आपका असत्य, सॉरी। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे जब अपन पढ़ रहे थे ये दीर्घवृत्त, और तो ये छोटा हो जाएगा त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये बाकी का हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या खंड हो जाएगा, बाकी क्या वृत्त खंड पूछा है, संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जबकि इन्होंने उल्टा कहा है कि ये कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, जी कह रहा है कम होता है, तो ये हो जाएगा अपना असत्य, ठीक है। आगे चलिए, सही जोड़ी मिला लीजिए। बहुत ही सरल आई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 इसमें से कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसका मान हो रहा है 1, तो इसका मान निकल के आ जाएगा आपका 9, यानी कि पहले में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6, यानी कि इसमें 1 नंबर, ठीक है। दूसरे में cos 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट, ये 1, तो ये हो जाएगा 5, यानी अपन गलत इसमें, सॉरी, ठीक है, इसमें 2 होगा। क्या होगा, 2। sin 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 0, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और चौथे में क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, 2πr, यानी ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये, यानी कि 6, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना था हमें स्टूडेंट। तो क्या होता है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखनी थी आपको। आप इसमें कोण कोण, ठीक है, कोण कोण कर सकते थे या भुजा भुजा कर सकते थे, ठीक है। कोण कोण सर्वांग क्षमता,
कोण कोण सर्वांग समता। यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, करड़ी के अंदर x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का कोण कितना बनता था स्टूडेंट, 45 अंश। थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये देखिए वहाँ पे क्षेत्रफल दिया है सही जोड़ी में, यहाँ पे चाप की लंबाई तो हो जाएगी 2 पाई r गुणा थीटा बटा 360। ठीक है, इस वर्ग की मध्य बिंदु हो जाएगा आपका स्टूडेंट 30। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके एक वाक्य में उत्तर। आइए हम अब इनका वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं जो कि डी में 5वें नंबर पे दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ क्या है स्टूडेंट, इसमें इसका एचसीएफ कितना होगा 2, क्या होगा डियर 2 होगा। और ये जो दी गई है a1/a2 b1/b2 ये दी है अपनों कहे कि अनंता अनेक हल के साथ। ठीक है डियर, मूल बिंदु वास्तविक और बराबर होते हैं, तो वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब b वर्ग ऋण 4ac बराबर होता है 0 के। ठीक है, इसका अपन को 10वां निकालना था, तो 10वां पद यानी a धन 9d, यानी a का मान 2 है धन और d का मान है आपका 2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, यानी कि सी के बीच की दूरी आपकी आ जाएगी ये वाली। ठीक है, और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है स्टूडेंट, तो अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे ये हो गए। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको इसके शून्यक निकालने थे, मतलब और जो पेपर आया है वो बहुत ही इजी है अगर आपने पढ़ा है तो ईमानदारी से। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको वो कठिन लगेगा। यहाँ पे 10वां पद निकालना था, बहुत ईजी आया। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय अपन ने 100% लगाया था कि ये आएगा, तो वो ही आया है। ठीक है, और ये भी बाई एक्स पे इसमें भी अपन ने 100% लगाया था समदूरस्थ वाला कि ये भी बिल्कुल 100% आएगा, और ये वैसे ही आ गया था, इससे क्या। और यहाँ पे देखिए ये भी आपसे बन जाएगा, इसमें 10 30 का मान रख के आपको इसको हल करना था, ये भी बहुत ही सरल था। यहाँ पे बहुत ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई याद करनी थी, तो चाप वाला सूत्र लगाते 2 पाई r थीटा। ठीक है, 2 पाई r थीटा बटा 360, यहाँ पे हल कर देते आंसर आ जाता फटाफट। और ये 5 को अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 से फेंकते हैं तो कुल 6, अभाज्य आ जाएंगे आपकी 2 3 5 यानी कि 3, तो 3/6। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सरल आया था, ये 3 और 5 जोड़ के 8 गेंद है, थैले में से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि गेंद लाल हो। तो देखिए कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 8, लाल हो जाएंगी 3, तो इसकी हो जाएगी 3/8, और काली होने की हो जाएगी 5/8। आज को व्यवस्थित हल करना था। ठीक है, ये भी बहुत सरल था। तो स्टूडेंट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत, और यहाँ पे क्या था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखनी थी। ठीक है, तो पेपर कुल मिला के बहुत ही इजी आया, 96,404 का एचसीएफ आया। अगर आप देखेंगे तो टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। यहाँ पे शून्यक पूछे थे तो इजी था, जितने बार एक्स अक्ष को ये काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं, तो इसमें 3 शून्यक हो जाएंगे। इसके शून्यक निकालना था, ये भी ये आपका 100% लगा था, आप मिला लीजिए, अगर नहीं लगाया हो तो बाप का है नाम से। ये भी लगाया था इसमें 100%। ठीक है, और इसमें भी लगा था, देखिए बिल्कुल मतलब कि पेपर हलवा दिया है इन लोगों ने। हमें तो लगता है कि अपना ही पेपर इनने मिला के कर लिया है। ये भी बहुत ही सरल था, ये जूस वाला भी हमने करवाया था बहुत ही सरल तरीके से। और ये आ गया था आपका विलोपन विधि का, तो इसका तो मज़ा ही आ जाना था आपको, क्योंकि विलोपन बहुत पढ़ा रखी थी। और ये जो दिया है आपका 30 अंश, इसमें आपको एक चित्र बनाना था, बहुत ही सरल था, यानी कि एक मीनार हो जाएगी, एक भवन हो जाएगा। ठीक है, ये पाद, तो इनने कहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है तो शिखर का उन्नयन कोण ये रहेगा स्टूडेंट 30 अंश। ठीक है, और क्या कह रहा है, भवन के पाद से, पाद बिंदु से मीनार, ये पाद बिंदु है भवन का, ये हो जाएगा 60। अब इसको आपको हल करना था। ठीक है, तो चलिए ये बहुलक का आ गया था, बहुलक वर्ग आपका ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे निम्न सीमा हो जाएगी इसकी L1 3। ठीक है, और बहुलक वर्ग ये क्या था आपका AF1 AF0 और AF
2 और अंतर क्या था आपका 2। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, यानी कह सकते हैं हम स्टूडेंट कि पेपर ऑल बहुत ही सरल आया है। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने अंक आए हैं। चलिए, यानी कितने अंक आ सकते हैं, क्योंकि आपने सही किया है पेपर तो क्लियर होगा। ये भी बहुत सरल आया, इसमें भी मैंने लगाया था 2025 लगाए थे। ठीक है, अपने जितने 2025 वाले क्वेश्चन थे सारे आए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने कमेंट्स बॉक्स में नंबर ज़रूर बताना कि सर हमारे कितने आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।